कुशाल विवाहित जुड़ा ब्रैड और लेक्सी लॉस एंजलिस के उपनगरों में रहते हैं। ब्रैड एक बेरोजगार संगीतकार है, लेकिन वह खुद को रिहर्सल में व्यस्त रखता है और काम के विकल्पों की खोज करते हुए सभी घरेलू कामों का ध्यान रखता है। जबकि लेक्सी पूरे दिन लॉस एंजल्स के डाउनटाउन में काम करती है और कभी कभी परिवार का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त शिफ्ट भी लेती है। एक सुबह ब्रैड लेक्सी के लिए कॉफी बनाकर उसे जगाता है। वो उठते ही शॉवर चलाता है ताकि उसे देर न हो। लेक्सी घर में तैयार होने के लिए भाग दौड़ करती है। ब्रैड उसे चिढ़ाकर कहता है, काम छोड़ दो और मेरे साथ दिन बिताओ। आखिर लेक्सी ब्रैड को पिछली रात उसके लिए बनाई शानदार डिनर का शुक्रिया कहकर जल्दी निकलते हुए उससे अपनी ड्राई क्लीनिंग उठा लाने को कहती है। ब्रैड फिर नहाकर अपना दिन शुरू करने लगता है, लेकिन रेडियो पर एक परेशान करने वाली आपातकालीन समाचार चेतावनी उसे बीच में ही रोक देती है, जिसमें बताया जाता है कि डाउनटाउन में कई विस्फोट हुए हैं। जो कुछ उसने सुना उससे अभिभूत और घबराया हुआ ब्रैड घबराहट में लेक्सी को फोन करता है, लेकिन उससे संपर्क नहीं कर पाता। जैसे ही ब्रैड अपनी पत्नी से संपर्क करने के प्रयास जारी रखता है, खबरों में बताया जाता है कि कई अन्य विस्फोट होते रहते हैं जो एलए की कम्यूटर सड़कों को निशाना बना रहे हैं। ब्रैड लेक्स के दफ्तर और उसके मोबाइल पर कॉल करता है और संपर्क नहीं होता। तनावग्रस्त वो अपना पुराना टीवी ढूंढकर प्लग लगाता है। कुछ ज्यादा जानकारी पाने की उम्मीद करता है, लेकिन ये देखकर निराश होता है कि वह चालू नहीं होता। ब्रैड अपना दिमाग खोता जा रहा है और चिंतित हो रहा है, क्योंकि रेडियो पर रिपोर्ट्स अधिक उन्नत होती जा रही हैं, जो अधिक विस्फोटों और उनसे जुड़ी तबाही का विवरण दे रही है। अविश्वसनीय धुएं के गुबार तेजी से उठ रहे हैं। जैसे ही धुएं के गुबार एलए के आसमान को ढक लेते हैं, बिजली चली जाती है और शहर को रेड अलर्ट पर रखा जाता है। तनाव और नहीं झेल पाकर ब्रैड लेक्सी के फोन पर संदेश छोड़ता है। कहता है कि वह उसे लेने आ रहा है और वह उसे कृपया फौरन वापस कॉल करे, इससे पहले कि वह जल्दी में निकल पड़े। अपने रास्ते में ब्रैड को एहसास होता है कि स्थिति तेजी से बिगड़ रही है, क्योंकि उसके रेडियो पर रिपोर्ट्स लगातार चल रहे विस्फोटों, उनसे जुड़े आपदाओं और घबराए हुए अधिकारियों की प्रतिक्रिया का विवरण देती रहती हैं। रिपोर्टों की चेतावनी के बावजूद कि आपदा क्षेत्रों में प्रवेश न करें और बचाव वाहनों के लिए सड़कों को खुला छोड़ दे। चिंतित पति अपनी पत्नी तक समय पर पहुंचने की उम्मीद में पागलों की तरह गाड़ी चलाता है। हालांकि गाड़ी से कुछ मील जाने के बाद ब्रैड को रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि पुलिस सड़कों को ब्लॉक करना शुरू कर देती है। फिर ब्रैड एक अलग रास्ता अपनाता है और डाउनटाउन की ओर अपने रास्ते पर जारी रहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे एक घबराई हुई मां टक्कर मार देती है, जो अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रही होती है। इन सभी चुनौतियों से अप्रभावित और अपनी पत्नी पर ध्यान केंद्रित रखते हुए ब्रैड डाउनटाउन की ओर तेजी से बढ़ता रहता है। फिर ब्रैड को जीवन का सबसे बड़ा झटका लगता है जब वह रिपोर्ट सुनता है, जिसमें बताया जाता है कि बमों को रासायनिक बम होने का संदेह है, जिन्होंने घातक विषाक्त पदार्थ छोड़े हैं। इसके बाद अधिकारी नागरिकों को घर पर रहने और अपने घरों को सील करने की आधिकारिक सलाह देते हैं। ब्रैड स्टोर से आवश्यक सामग्री लेता है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। ब्रैड अगले कुछ कीमती मिनट शहर भर में लगे बैरिकेड्स पार करने और सड़कों की अफरा तफरी अनदेखी करने में भी लगाता है, जिससे लेक्सी को खोजने के उसके मिशन में काफी देरी होती है। ब्रैड को कार रोकनी पड़ती है, क्योंकि सड़क पुलिस गाड़ियों से बंद है जो एक नागरिक की कार का पीछा कर रही है, ड्राइवर को बताते हुए कि वह संक्रमित है और उसे क्वारंटीन चाहिए। हेजमेट सूट पहने ही एक अधिकारी अचानक ब्रैड के पास आता है, उसे अब मुड़ने और सीधे घर लौटने का हुक्म देता है। पूरा डाउनटाउन जनता के लिए बंद है। ब्रैड अधिकारी को अंदर जाने देने हेतु मनाने में नाकाम रहता है, और जैसे ही वह मुड़ने के लिए आगे बढ़ता है, ब्रैड देखता है कि डरा हुआ नागरिक भागने की कोशिश कर रहा है और चौंक जाता है जब कई चेतावनियों के बाद अधिकारी उसे गोली मारकर मार देते हैं। स्थिति की गंभीरता समझकर और विकल्प खत्म होते ब्रैड गाड़ी लेकर घर निकलता, आशावादी उम्मीद करता कि उसकी पत्नी किसी तरह पहले से ही घर पहुंच गई हो। रास्ते में ब्रैड को टिम्मी नाम का घबराया छोटा लड़का मिलता है। वो उसे अपने घर भागने को कहकर आगे निकल जाता है। घर पहुंचकर वहां किसी को न पाकर वह निराश होता है। बिजली लौटने पर ब्रैड फिर घर आता है और पत्नी को बार बार फोन करता है, पर संपर्क नहीं हो पाता। ब्रैड पत्नी के लिए तीव्र चिंता और डर में बेहाल घर में ऊपर नीचे चक्कर लगाता है, समझ नहीं पाता कि वह अब आखिर क्या करे। कुछ ही देर बाद ब्रैड चौंकता है जब अलवारो नाम का आदमी उसके घर में आकर पूछता है कि वह रह सकता है, क्योंकि पड़ोसी नियोक्ता घर पर नहीं और उसके पास लौटने का कोई साधन नहीं। पहचान कर ब्रैड उसे रहने देता है। कुछ मिनट बाद अलवारो रेडियो चालू करता है। स्पेनिश समाचार रिपोर्ट सुनकर घबरा उठता है। ब्रैड अक्का बक्का है, उसे इसकी एक भी बात समझ नहीं आती। जो उसने सुना उसका विवरण दिए बिना अलवारो घर के चारों ओर दौड़ता है, दरवाजे और खिड़कियां बंद करता है। हालांकि अलवारो की घर को सील करने और आसन्न खतरे के लिए तैयार रहने की विनती के बावजूद ब्रैड भावनात्मक रूप से घोषणा करता है कि जब तक उसकी पत्नी घर नहीं आ जाती तब तक कोई एहतियात नहीं बरती जाएगी। कुछ मिनट बाद खबर आई कि विस्फोटक वाकई रासायनिक थे। विस्फोट के पास रहने वालों को तुरंत क्वारंटीन करना होगा और तटस्थ क्षेत्र वालों को अपने घर पूरी तरह सील करने चाहिए। जैसे ही विषाक्त पदार्थ धुएं के माध्यम से यात्रा करते हैं, ब्रैड एक बार फिर लेक्सी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता। खुद को घिरा हुआ महसूस करते हुए वो अनिच्छा से अलवारो की मदद से पूरे घर को सील कर देता है।
इस काम को खत्म करने के बाद ब्रैड एक पल लेता है यह सोचने के लिए कि इसका उसकी प्रिय पत्नी के लिए क्या मतलब है। जैसे ही अल्वारो से सांत्वना देता है, ब्रैड सील की गई खिड़कियों की ओर जाता है और आसमान से राख गिरते देखकर तबाह हो जाता है। वह बुदबुदाता है, वह ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर बाद एक शहर अधिकारी रेडियो पर स्थिति समझाने के लिए आती है और यह विवरण देने के बाद कि विषाक्त पदार्थों के गुणों की अभी भी जांच की जा रही है और सभी क्वारंटाइन किए गए लोगों को दवाएं प्रदान की जाएंगी। वह नागरिकों को चेतावनी देती है कि वे अपने परिजनों के साथ क्वारंटाइन में शामिल न हो और विस्फोट क्षेत्रों में रहे किसी भी व्यक्ति के साथ संपर्क बनाने से बचे। ब्रैड जो कुछ भी हो रहा है और उसके निहितार्थों को समझता है और टूट जाता है, जबकि अल्वारो सहानुभूतिपूर्वक देखता है और को होश आ जाता है। पूरे रास्ते घर की ओर दौड़ती है। यह देखकर राहत महसूस करती है कि ब्रैड वहां है और दरवाजे की ओर दौड़ते हुए उसे पुकारती है। ब्रैड अपनी पत्नी को देखकर खुश होता है, दरवाजे की ओर दौड़ता है और उसे देखता है जैसे वह हवा के लिए हाँक रही है और सांस फूलने से खांस रही है। फिर जब लेक्सी अपनी डरावनी सुबह सुनाती है, ब्रैड समझता है कि उसे बमों की रासायनिक प्रकृति का कोई अंदाजा नहीं और यह बात बताना उसके लिए मुश्किल पड़ता है। लेक्सी को जो कुछ भी वह सुनती है उसे समझने में कठिनाई होती है और वह घर में प्रवेश करने की मांग करती है। लेक्सी घर का चक्कर लगाती है, पिछवाड़े के दरवाजे से घुसने की कोशिश करती है और देखकर जानती है कि वह भी सील है। वह चीखकर अंदर आने की मिन्नत करती है, ब्रैड को बताती है कि उसने क्या क्या झेला। ब्रैड को अपनी पत्नी को इस स्थिति में देखना बहुत कठिन लगता है और वह उसे शांत करने के लिए अपनी सारी ताकत जुटाता है और उसके साथ रहने के लिए दरवाजे के दूसरी तरफ रहता है। वे मदद भेज रहे होंगे। दंपति दिन के बाकी समय को पिछले दरवाजे के विपरीत पक्षों पर बात करते हुए बिताते हैं, इस उम्मीद में कि अधिकारियों से आगे बढ़ने के तरीके पर सकारात्मक अपडेट सुनने को मिले। हालांकि शाम को खबरों में घोषणा की जाती है कि प्रभावित लोगों के लिए क्वारंटाइन दिनों की संख्या 10 दिनों तक हो सकती है। यह सुनकर लेक्सी, जो बाहर अकेली अंधेरे में है, पूरी तरह से घबरा जाती है और अंदर आने के प्रयास में खिड़की तोड़ देती है। इससे दंपति के बीच टकराव होता है, जिसमें ब्रैड लेक्सी को दरवाजा खोलने से रोकने की कोशिश करता है जब तक कि अल्वारो हस्तक्षेप नहीं करता। उन्हें शांत करता है और उन्हें बताता है कि आपातकालीन सेवाएं सुबह तक दवाएं वितरित करने के लिए वहां होंगी। अल्वारो खिड़की फिर सील करता है। लेक्सी सांस समेटती है। ब्रैड जल्दी खुद को साफ करता है। लौटकर वह लेक्सी को स्थिति शांतिपूर्वक समझाता, मदद के लिए सब कुछ करने का वादा करता और कहता कि वह उसे बहुत प्यार करता। लेक्सी शांत हो जाती है और रात बाहर बिताती है, जबकि ब्रैड पूरी रात अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। सुबह लेक्सी पड़ोस में चुपके से घूमती है और देखती है कि अधिकारी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे बंद कर देते हैं, जिसे संक्रमित होने का संदेह है। लेक्सी जो उसने देखा ब्रैड को बताती है। वह कहता है, घर के पास रहो और नजरों से दूर। फिर ब्रैड आवश्यक व्यवस्थाएं करता है और लेक्सी की राहत के लिए उसे उनके बेडरूम में प्रवेश करने की अनुमति देता है, जबकि वह घर के बाकी हिस्से को सील कर देता है। फिर बीमारी की गंभीरता जानकर ब्रैड लेक्सी को बताता है कि अस्पताल और बचाव केंद्र ठस हैं, इसलिए दवाएं यूएस पोस्टल सर्विस से भेजी जाएंगी। यह सुनते वह डर से टूट पड़ती है। फिर लेक्सी माँ का फोन उठाकर रोते हुए हाल बताती है। हालांकि वह इस कॉल को तब रोक देती है जब वह टिम्मी को सड़कों पर घूमते हुए देखती है और उसे अपने पास बुलाती है। इस बीच घर के अंदर हर चीज के तनाव से परेशान होकर ब्रैड अल्वारो पर भड़क जाता है। तनाव से प्रेरित होकर पुरुष बिना किसी बात के बहस करते हैं जब तक कि वे अपनी स्थिति की गंभीरता और समानता को नहीं समझते। फिर ब्रैड टिम्मी से मिलता है, जो बताता है कि उसने विस्फोट को करीब से देखा है और उसके माता पिता अभी भी काम पर हैं। ब्रैड फिर ऐसी आवश्यक व्यवस्था करता है कि लेक्सी और टिम्मी बाथरूम का उपयोग कर सकें, लेकिन अल्वारो उसे बाधित कर देता है, जो अचानक सूचित करता है कि यह काफी खतरनाक होने के बावजूद उसने घर जाने का निर्णय लिया है। ब्रैड अपने पहले के व्यवहार के लिए माफी मांगता है और उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ऐसा मत करो। शाम जब लेक्सी और टिम्मी बेडरूम में समय बिता रहे होते हैं, लेक्सी बाहर से अजीब आवाजें सुनती है, डर जाती है और खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करते हुए ब्रैड को बुलाने लगती है। कुछ भयानक मिनटों के बाद एक आदमी बेडरूम में आता है और खुद को लेक्सी का दोस्त रिक बताता है। यह बताकर कि वह एक्सपोज हुआ। रिक उसे बताता है कि निकटतम खाड़ी में नौसेना का चिकित्सा जहाज लग रहा है, उसे साथ चलने को बुलाता है। ब्रैड इस विचार का कड़ा विरोध करता है, लेक्सी से घर रहने की विनती करता, पर वह रिक संग टिम्मी संग जाने का फैसला करती है। उसे लगता यही उनकी बचने की एकमात्र उम्मीद है। कॉर्पोरल ब्रैड से कई सवाल करता है, उसकी पत्नी का ठिकाना और वर्तमान हाल, क्या उसने कभी उसे संपर्क किया, क्या उसके पास पालतू है और उसका घर कितना सीलबंद है। जब कॉर्पोरल को पता चलता है कि लेक्सी ने एक खिड़की तोड़ दी है, तो वह पिछले दरवाजे पर जाता है और अनिच्छुक ब्रैड को मजबूर करता है कि वह टूटी खिड़की से अंदर आई राख को इकट्ठा करे, उसे बैग में डाले और एक छोटे से छेद के माध्यम से उन्हें दे ताकि वे उसका विश्लेषण कर सके। अधिकारियों ने घर पर एक लाल टैग लगा दिया। फिर ब्रैड ये देखकर चौंक जाता है कि अधिकारी उसके घर के अंदर बिना उसकी जानकारी के निरीक्षण कर रहे हैं और उन्हें बाहर निकाल देता है। कुछ देर बाद लेक्सी घर लौटकर बताती है कि डॉक्टर टिम्मी को दवा देने ले गए और जब अफसर रिक को ले जा रहे थे तभी वह वहां से भाग निकली। खांसी बढ़ने पर ब्रैड लेक्सी को बेडरूम में आराम करने को कहता, पर वह मना कर देती
कहती कि ताजी हवा उसे और बेहतर महसूस कराती। ऐसे ही वह पिछले दरवाजे की ओर जाती है। लेक्सी को पिछवाड़े में मरे हुए पक्षी देखकर झटका लगता है। लेक्सी अपने फोन पर अपने परिजनों के संदेश सुनने में कुछ समय बिताती है और रो पड़ती है, क्योंकि उसे सुनाई देता है कि वे उसके बारे में कितने चिंतित हैं और उससे कितना प्यार करते हैं। फिर वो अपने भाई जेसन को फोन करती है और उसे अलविदा कहती है। फिर लेक्सी पिछले दरवाजे के पास ब्रैड के साथ कुछ समय बिताने जाती है। दंपति फिर दरवाजे के विपरीत और बैठकर अपने जीवन और एक दूसरे के प्रति कितनी गहरी मोहब्बत पर खुलकर बातें करते हैं। वे जिस दिन मिले थे उसे प्यार से याद करते हैं और ब्रैड लेक्सी से कहता है कि वही हर सुबह उसके उठने की वजह है। लेक्सी के लक्षण रात के साथ और भी खराब हो जाते हैं और वह खून खांसने लगती है, जिससे ब्रैड का दिल टूट जाता है। अचानक अजमत सूट पहने अधिकारी लौटते हैं और लेक्सी को खींचकर ले जाते हैं, जबकि वे ब्रैड को अंदर बंद कर देते हैं। लेक्सी अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती है, जबकि ब्रैड दरवाजा खोलने और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। घटनाओं के एक विचित्र मोड़ में अधिकारी दरवाजे पर लौटता है और ब्रैड को बताता है कि उसने अपनी पत्नी को बाहर रखकर और उसे ताजी हवा में रहने देने से उसकी जान बचाई थी, और उसे सूचित करता है कि सील किए गए घर ने वायरस को विकसित किया और इसके लिए एक आदर्श प्रजनन स्थल बनाया, जिससे घर की हवा घातक हो गई और ब्रैड एक घातक वाहक बन गया। इससे पहले कि ब्रैड इसे समझ सके, अधिकारी घर के चारों ओर जाकर उसे लकड़ी से सील कर देते हैं और एक पाइपलाइन को सुरक्षित करते हैं ताकि विषैली गैस को अंदर पंप किया जा सके, वायरस को नष्ट करने के नाम पर, जबकि वह अभी भी अंदर है। विषैली गैस से लड़ते हुए ब्रैड भागने के लिए हर संभव कोशिश करता है, लेकिन वो उन अधिकारियों के समूह के सामने टिक नहीं पाता जो तेजी से पूरी तरह से सील करने का काम करते हैं। जी जान लगाकर ब्रैड लकड़ी की एक तख्ती तोड़ देता है, मगर वह घर को ढक रही तिरपाल के आर-पार जाने में नाकाम। अब ब्रैड तिरपाल के भीतर से जान बचाने को चीखता है और लेक्सी बाहर से अधिकारियों से उसकी मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दुर्भाग्यवश एक अधिकारी ब्रैड को बेहोश कर देता है, अंदर घातक मात्रा में गैस भरता है और उसे मार देता है, जबकि नर्सें शोकाकुल लेक्सी की देखभाल करती हैं।